गाइस, क्या आपको पता है कि इंडिया की सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? डोंट वरी, मैं आपको बताता हूं। सबसे धीमी रफ्तार से चलने वाली ट्रेन का नाम है मेट्टुपालयम ऊटी नीलगिरी पैसेंजर ट्रेन, जो कि मात्र 10 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलती है, जो कि हमारे ही देश की सबसे फास्टेस्ट ट्रेन से लगभग 16 गुना धीमे चलती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इससे बढ़िया तो मैं पैदल ही निकल जाऊं, लेकिन ये ट्रेन इसलिए इतना धीमे चलती है क्योंकि ये ट्रेन पहाड़ों से होकर निकलती है। लेकिन जब आप इसकी सवारी करेंगे और बाहर का नजारा देखेंगे तो आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाएंगे कि आप लोग ये शुक्र मनाएंगे कि ये ट्रेन इतना धीमे चलती है। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अच्छी हैंडराइटिंग से आप किसी भी टीचर को इंप्रेस कर सकते हो, और कई लोगों ने बचपन में अपनी हैंडराइटिंग को ठीक करने के लिए कोशिश भी की होगी। कईयों ने ठीक कर ली होगी और कईयों ने टीचर से मार भी खाई होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि एक 8वीं क्लास की लड़की है जिसकी हैंडराइटिंग कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात दे दे, तो क्या आप विश्वास करोगे? जरा ध्यान से देखिए इस हैंडराइटिंग को। लड़की नेपाल की है जिसका नाम है प्रकृति मल्ला, और उसकी हैंडराइटिंग को दुनिया की सबसे खूबसूरत हैंडराइटिंग्स में से एक माना गया है। क्या आप लोगों को भी लगता है कि कंप्यूटर के फॉन्ट को भी मात देती है प्रकृति की राइटिंग? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने कुछ हफ्ते पहले हुआ कराची का विमान हादसे के बारे में सुना होगा। उस विमान हादसे से ठीक पहले पायलट ने एक ऑडियो मैसेज दिया था कंट्रोल रूम में, और वो ऑडियो मैसेज वायरल हो गया था। उस ऑडियो मैसेज में वो पायलट बार बार कह रहा था मेडे मेडे मेडे, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। मेडे 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 पाकिस्तान 830। पर सवाल यह है कि क्या मतलब होता है मेडे का? मैं आपको बताता हूं। मेडे एक क्रिटिकल मैसेज है जो कि तब दिया जाता है जब पायलट और विमान ये दोनों खतरे में हों। और मेडे एक्चुअली एक फ्रेंच वर्ड मेडर से लिया गया है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, मान लो आप किसी वजह से अपनी कार में फंस जाओ और आपके सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम की वजह से सारे कार के दरवाजे ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएं और वो खुल नहीं रहे हो, तो उस सिचुएशन में आप लोग कार से बाहर कैसे निकलोगे? डोंट वरी, इसका भी एक हैक है, मैं आपको बताता हूं। उसके लिए आपको अपनी सीट के पीछे लगे डिटैचेबल हेडरेस्ट को पहले निकालना है, और उसके बाद उसकी एक टांग को किसी एक विंडो के कॉर्नर पे लगाना है इस तरह से, और उसके बाद उसको धक्का देना है, जिसके बाद वो जो विंडो है वो क्रैक हो जाएगा और उसके बाद आप उससे बाहर निकल सकते हो। मजे की बात यह है कि सबसे आसान तरीके से सबसे इजीली टूटने वाला कांच आपके बैक साइड में लगा होता है, तो उसको तोड़ना और भी ज्यादा आसान होता है। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आपको पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या हवाई जहाज में किया गया टॉयलेट सीधे जमीन पर आकर गिरता है तो बच्चों के जैसा सवाल, लेकिन कभी ना कभी आपके भी दिमाग में सवाल तो जरूर आया होगा। कई बुद्धिजीवियों का तो यह भी कहना होगा कि वो टॉयलेट अर्थ के एनवायरनमेंट में आते आते अपने आप ही खत्म हो जाता है। लेकिन थांबा, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि हर एक हवाई जहाज के पास खुद का 2 गैलन का एक टैंक होता है जिसमें उस टॉयलेट को इकट्ठा किया जाता है, और जैसे ही हवाई जहाज लैंड करता है उसके बाद उस टैंक को खाली कर लिया जाता है। अब अगर अगली बार आपके सिर पे कभी पानी का टपका गिरे तो आप ये समझ लेना कि वो कम से कम हवाई जहाज से तो नहीं गिरा है। क्या इसके पहले तक ये फैक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। क्या आप लोग एडवोकेट और लॉयर में फर्क जानते हैं? क्या मेरे जैसे आप भी यही समझते थे कि एडवोकेट और लॉयर में कोई फर्क नहीं होता? ऐसा नहीं है, एडवोकेट और लॉयर में फर्क होता है। लॉयर वो होता है जिसके पास लॉ की डिग्री हो या फिर वो लॉ की पढ़ाई कर रहा हो। वो आपको कानूनी सलाह तो दे सकता है लेकिन आपके लिए केस नहीं लड़ सकता। लेकिन अगर कोई लॉयर बार काउंसिल ऑफ इंडिया की एग्जाम पास करके वहां पे रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद वो आपका केस लड़ सकता है, क्योंकि उसके बाद वो एडवोकेट बन जाता है। सो ये डिफरेंस होता है एडवोकेट और लॉयर के बीच में। क्या आपको इसके पहले तक इफेक्ट पता था? और अगर नहीं पता था तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइज, आप लोगों ने अपनी जिंदगी में 3 स्टार या फिर 5 स्टार होटल्स के बारे में सुना होगा, मैं भी देखा भी हूं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दुनिया का एकमात्र 7 स्टार होटल कौन सा है और कहां पे है? डोंट वरी, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूं। दुनिया का एकमात्र सर्टिफाइड 7 स्टार होटल दुबई में है जिसका नाम है बुर्ज अल अरब, और एक्चुअली जिसका मतलब होता है अरेबियन टावर। और गाइस, अगर आपको यहां पे एक रात के लिए एक रूम चाहिए तो आपको 1,70,000 रुपए तक चुकाने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप यहां पे एक शानदार स्वीट किराए पर लेते हैं तो एक रात के लिए आपको 11,50,000 रुपए तक किराया चुकाना पड़ सकता है। सो गाइस, इसके पहले तक क्या आप ये फैक्ट जानते
जानते थे, और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।